हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं फिज़िक्स कुछ एडवांस लेवल पे। मींस अगर तुम क्लास 9th या 10th में हो और तुम्हें अगर अपनी जेई या फिर नीट की तैयारी अभी शुरू करनी है, जैसे एलन और कुछ एडवांस कोचिंग के बच्चे शुरू से कर देते हैं, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ इसी तरह पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये चैनल उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है जिन्हें कुछ नहीं आता, जो एकदम ज़ीरो लेवल पर हैं। क्योंकि मैं तुम्हें बेसिक्स तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हारे आने वाले चैप्टर्स के, जैसे मोशन है, मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि मोशन क्या होता है। तो तुम्हें जो है स्कूल्स में मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम डेफिनेशंस कर लो कम से खुद से ही। तुम्हें अगर तुमने बस एक बार क्लास में सुना भी है तो वो भी मेरे लिए इनफ है। अगर तुम उतना करके आ गए तो मैं तुम्हारे फिज़िक्स को कुछ ऐसे लेवल पर लेके जाऊंगा कि तुम जेई मेंस के और नीट के जो आसान लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तुम उन्हें बिल्कुल कर लोगे। और तुम अगर मेरे साथ लगे रहे अगर तुम मेरे साथ अच्छे से लगे रहे, जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट डीपीपी जो भी दी तुम उनको करोगे, अगर कर लेते हो तुम बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। और जब तुम क्लास 11 में जाओगे तो एक काफ़ी बड़ा गैप होता है सिलेबस में। तुमने ये चीज़ अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स और अपने टीचर से भी सुनी होगी। तो मैं उस गैप को फिल करने वाला हूँ। तो तुम जब 11 में जाओगे मेरे चैनल से पढ़ने के बाद, तो तुम्हें वो गैप उतना फिल नहीं होगा जितना अदर्स बच्चों को होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा मैं तुम्हें पहले से ही वो उतना पढ़ा दूँगा कि तुम्हें वो एकदम नया नया ना लगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा बेसिक मैथ्स में भी इसके 2 या 3 पार्ट आए, क्योंकि एक पार्ट में इसको कवर करना पॉसिबल है नहीं। तो मैं तुम्हें आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ तो बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो है एडवांस फिज़िक्स को करने के लिए तुम्हें चाहिए मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथ्स में हम वही कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियोस में मैं सबसे पहले तो बताऊँगा तुम्हें कि एक फंक्शन क्या होता है। कि एक मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है। हमें मैथमेटिकल फंक्शन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कैलकुलस। और कैलकुलस में भी सिर्फ तुम्हें 2 चीज़ पढ़ाऊँगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और मैं तुम्हें काफ़ी आसान पढ़ाने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत काफ़ी बड़े बड़े फंक्शन दे दिए जिसका तुम्हें कह दिया डिफरेंशिएशन फाइंड करो फिर इंटीग्रेशन फाइंड करो। ऑब्वियसली वो तुमसे नहीं होने वाला भी। तो इतना ही हम तुम्हें पढ़ाऊँगा भी। और उसके बाद जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री ऐसे तो क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन अगर तुम यहाँ पढ़ लोगे, मैं तुम्हें बहुत बेसिक बताऊँगा, बेसिक टच करूँगा और उस पर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जब तुम 10th में जाओगे तो तुम काफ़ी बच्चों से आगे रहोगे। और उसके सबसे आखिर में मैं जो टॉपिक को टच करने वाला हूँ हमारे बेसिक मैथ में वो होगा वेक्टर। जब तुम क्लास 9th में आओगे तो तुम सुनोगे क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। हमें उतना बताया नहीं जाता है वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, लेकिन तुम मेरे चैनल पे पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे कि एग्जैक्टली वेक्टर क्या होता है और एग्जैक्टली स्केलर क्या होता है, क्योंकि हम इस पे बेस्ड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन आखिर है क्या। तो देखो, इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें तुम इनपुट डालोगे तो तुम्हें जैसा तुमने इनपुट डाला है वैसा ही आउटपुट तुमको देगा। एक स्पेसिफिक इनपुट पे एक स्पेसिफिक आउटपुट देगा। तुम्हें बस इतना ही जानना है फंक्शन के बारे में, क्योंकि अगर मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बताऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा और उतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा सब कुछ। तो अगर मैंने लिखा f ऑफ x, यानी एक फंक्शन है जो x पर डिपेंडेंट है, तो मैंने लिख दिया x² + 1। यानी जब मैं एट x = 1 डालूँगा तो ये फंक्शन यानी ये मशीन क्या करेगा, पहले उसको स्क्वायर करेगा इनपुट को और फिर उसमें 1 जोड़ देगा। तो f ऑफ 1 = 1 का स्क्वायर 1 + 1 = 2।
मैं x इज़ इक्वल टू 2 डालूँ तो ये मशीन क्या करेगा, 2 को स्क्वायर करेगा, फिर उसमें 1 जोड़ देगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f इज़ इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 2 + 1 इज़ इक्वल टू 5। और अगर मैं x इज़ इक्वल टू 3 लिखूँ तो ये क्या होने वाला है, 3 का स्क्वायर + 1 विच मीन्स f ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 10। बस तुम्हें इतना ही जानना है फंक्शन में, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें अलग अलग फंक्शन के एग्जांपल्स भी दूंगा, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। और फ़िलहाल के लिए फ़ंक्शन का डेफिनेशन काफ़ी है तुम्हारे लिए। तुम जब 11th में जाओगे तो तुम्हारे टीचर तुम्हें इसके आगे भी समझाने वाला है कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन का रेंज क्या होता है, फ़ंक्शन का डोमेन क्या होता है, लेकिन हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, फंक्शन के टाइप्स। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? होते तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 टाइप के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस, और डिस्कस करते हैं 1 मिनट अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। अलजेब्रिक फंक्शन कुछ नहीं, बस लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और जितनी पावर बढ़ेंगे उसी के साथ ये बढ़ता चला जाएगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन जो वेरिएबल, जो इनपुट पे जो हाईएस्ट पावर होने वाला है, जो वेरिएबल है उस पे पावर 1 होगा, ये हमारा लीनियर फंक्शन। जस्ट उसी तरह x² + 2 और यहाँ पे x³ आ जाएगा। तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। बस इतना ही जान लो, काफ़ी है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम इतने से ही कर लेके चले जाओगे, मेरा यकीन करो। बस हमें इतना नहीं जानना है, ठीक है। दूसरा फंक्शन, बाकी आने वाली वीडियोस में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बता दूंगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बता दूंगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले, एकदम थोड़ा सा, बस मैं तुम्हें एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन कराऊंगा, बस वो काफ़ी है। ये तो हमें तो जानने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें मतलब तुम्हें पढ़ाऊँ ना भी पढ़ाऊँ तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं देता हूँ y इज़ इक्वल टू, ये एक फंक्शन है जहाँ पर y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी। हम जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे y की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये एक फंक्शन है जहाँ पे y हमारा आउटपुट होगा, x हमारा इनपुट होगा, और हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंडेंट है। सॉरी, ये मैं नहीं लिखना चाहिए था। हम बस इतना समझ चुके हैं। और अब हमारा ये फंक्शन वाला पार्ट क्लियर हुआ। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, तुम उस वीडियो को दोबारा प्ले करो। बस इतना समझ लो कि फंक्शन क्या है। अगर तुम्हें इसका डेफिनेशन नहीं याद हुआ, तुम्हें कोई तरीके का डाउट है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे तुम्हें ये क्लियर होता चला जाएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन आखिर है क्या? तो मैं फिर से एक बार तुम्हें कहता हूँ, इसका डेफिनेशन जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा यकीन करो। इसका डेफिनेशन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बस तुम इतना याद रखो कि डिफरेंशिएशन करते हैं हम तोड़ने के लिए, चीज़ों को सबसे छोटा करने के लिए। चीज़ों ने बेसिकली एक फंक्शन को, मैं तुम्हें एक फंक्शन देता हूँ y, ये एक फंक्शन है और मैंने कहा कि इसको डिफरेंशिएट करो। बस तुम्हें इतना आना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो तो उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो y है ना, x पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमें इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं ना, किसी
किसी के चीज़ में मतलब किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 देन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। कि मतलब कह रहा है हमें जो अगर y को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो y है उसमें x आता है, जो y जो है हमारा x पर डिपेंडेंट है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर लिख दूँ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और अगर कि हमें बोला गया कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लेकिन y तो टी स्क्वायर है, y में जो है हमारा x है ही नहीं, तो वो हमारा डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो चलो आगे बात करते हैं। तो अब हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अब तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, इसे रूल कह लो या फिर कुछ भी कह लो। अगर हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया है, एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n, जहाँ पे a जो है एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू 2, 3, 4, 9, 100, कुछ भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। x वेरिएबल हमारा और n जो है उसका पावर। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 है और हमारा वेरिएबल x और उसकी पावर 2। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसका देखो सिंबल, इसका dy/dx, मतलब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। जो नीचे में d के साथ लगेगा हमें उसी को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें a को कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, और जो n होगा हम x पे n को आगे लेकर के आएंगे, यहाँ पे इसको यहाँ लेकर के आएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a n x टू दी पावर क्या करेंगे n-1, हमें इतना करना है और हमारा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारा क्या है, y इज इक्वल टू क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें क्या बताया, जो पावर है उसको आगे लेके आओ, 2x। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर है 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3। तो जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया 2x प्लस 3 आ गया है। अगर हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया तो कुछ नहीं करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, इसकी पावर क्या है x है, सॉरी इसकी पावर क्या है 1 है, 1 x की पावर 1 - 1 प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, यानी 2 × 1 + 3 यानी y डबल डैश, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ y क्या होने वाला है हमारा 5। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया हो। अब बिल्कुल इसी तरह चाहे कितन फंक्शन पे कितना भी पावर हो, मैं तुम्हें y दे दूँ x की पावर 100 प्लस x की पावर 999 8 प्लस 6x स्क्वायर। अब मैंने कह दिया कि तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करो, तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम करते आए हैं। सबसे पहले हमारा dy/dx लिखेंगे, x की पावर 100 है, 100x 100 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 99 प्लस 8 आगे में है 8 × 999 x की पावर 999 माइनस 1 करेंगे, सॉरी 998 प्लस 12x स्क्वायर, ये हो गया। बस तुम्हें इतना ही करना है। तुम क्या करो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो और तुम खुद से इसको प्रैक्टिस करके देखो। मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और एक स्पेशल केस करते हैं, चलो।